हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ बूस्टर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन 8 को। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 8 का टाइटल है पब्लिकेशन ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक गजट। वेयर एक्ट के लैंग्वेज को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें लिखा हुआ है जहां कोई कानून कहता है कोई रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर, बाई लॉ या नोटिफिकेशन, ये जितने भी चीजें हैं ये सब ऑफिशियल गजट में पब्लिश की जाएगी। तो सेक्शन 8 कहती है कि ऐसी अपेक्षा पूरी मानी जाएगी यदि उसे इलेक्ट्रॉनिक गजट में प्रकाशित किया गया है। पर शर्त ये है कि जिस तारीख को वो इलेक्ट्रॉनिक गजट में फर्स्ट पब्लिश हुआ है वही तारीख पब्लिकेशन की तारीख मानी जाएगी। अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि पहले सरकार कोई नया कानून या रूल या नोटिस छापती थी तो मोटी मोटी गजट की किताबें जो है वो छापी जाती थी, उसमें ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो छापे जाते थे और उसी दिन से ये रूल लागू होता था। लेकिन सेक्शन 8 कहता है कि अब वो मोटी किताब छापने की जरूरत नहीं है। अब आप वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ डाल दीजिए, वही ऑफिशियल माना जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक गजट और कागज वाले जो गजट है दोनों की वैल्यू यहाँ पर बराबर बताई गई है। इसके कई एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए बिहार में कोई नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया हो तो पहले पटना जीपीओ में गजट की कॉपी लगती थी, लेकिन अब क्या है, अब वेबसाइट बना हुआ है, वहां पर पीडीएफ आ जाता है और वही ओरिजिनल है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई नए कानून आए हैं, ठीक है, किसी कानून में बदलाव किया गया, संशोधन किया गया, तो उसको भी ई गजट में पब्लिश किया जाता है। ओके, मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन आ गया किसी अपॉइंटमेंट का या सिलेक्शन वाला नोटिफिकेशन आता है तो उसको भी ई गजट में ही छापा जाता है। अगर आप बिहार एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर से याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक गजट सेक्शन 8 का कोड टॉपिक है, प्लस लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक गजट आपको याद रखना है क्योंकि कागज वाले गजट के बराबर का ही इसका भी वैल्यू है। तीसरा, डेट ऑफ पब्लिकेशन, जिस दिन से इलेक्ट्रॉनिक गजट में फर्स्ट अपलोड हुआ वही मानी जाएगी, यानी कि डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है वो फर्स्ट वाला जब इसे प्रकाशित किया गया था। ओवरऑल समराइज्ड वे में अगर कहा जाए तो कह सकते हैं कि सेक्शन 8 आधिकारिक राजपत्र यानी कि ऑफिशियल गजट को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करने की कानूनी मान्यता देता है और यह उपबंध करती है कि इलेक्ट्रॉनिक गजट में पहला प्रकाशन यानी कि फर्स्ट पब्लिकेशन की तारीख ही विधिक प्रकाशन की तारीख मानी जाएगी। ओके, so that's all from my side. Hope so आपको सेक्शन 8 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया हो, आप इसे समझ गए हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड द अपडेट्स एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, सो थैंक यू।